नमस्कार। एक मगरमच्छ, एक जंगल और एक नायक, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? अजीब लगता है ना? आज हम इन तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में झांकेंगे और देखेंगे कि ये आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो सवाल ये है, एक दुर्लभ सा जीव, एक छोटा सा जंगल जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है, एक सम्मानित ह्यूमैनिटेरियन और एक अजीब सी बीमारी। आखिर इन सब में कनेक्शन क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली कहानी है इस अनोखे दिखने वाले घड़ियाल की। एक ऐसा जीव जो सच कहूं तो बस खत्म होने की कगार पर है। और फिर इस खतरे की कहानी से बिल्कुल अलर्ट, हम एक ऐसे जंगल को देखेंगे जो मानो जादू से बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। एक ऐसी तकनीक जो हरियाली लाने में क्रांति ला रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे खास रेप्टाइल्स में से एक के साथ। ये है घड़ियाल। इसकी सबसे अलग पहचान वो है इसकी लंबी पतली सी नाक। बस इसी एक चीज से ये बाकी सभी मगरमच्छों से एकदम अलग दिखता है। इसका नाम घड़ियाल पड़ा है हिंदी के शब्द घड़ा से। क्यों? क्योंकि जो नर घड़ियाल होते हैं उनकी नाक के सिरे पर एक घड़े जैसा, बल्ब जैसा हिस्सा होता है और ये घड़ा आवाज निकालने में उनकी मदद करता है, खास करके ब्रीडिंग सीजन में। अब इस तस्वीर को देखिए, ये भारत के मगरमच्छों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। ध्यान दीजिए कि घड़ियाल की पतली सी नाक मछली पकड़ने के लिए कितनी परफेक्ट है, जबकि दूसरे मगरमच्छों के जबड़े कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और हाँ, ये ज्यादातर मीठे पानी में ही मिलता है। और ये नंबर, जरा इस पर गौर कीजिए, सिर्फ 650। पूरी दुनिया में जंगल में सिर्फ लगभग 650 मैच्योर घड़ियाल बचे हैं। सोचकर भी अजीब लगता है। और इसी वजह से इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से खतरे में माना जाता है। एक प्रजाति के खत्म होने की इस चिंता से अब थोड़ी उम्मीद की तरफ चलते हैं। जीव जंतुओं की दुनिया से निकलकर अब पेड़ पौधों की दुनिया में चलते हैं, जहां जंगल उगाने का एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी तरीका मौजूद है। ये तस्वीर मियावाकी मेथड की ताकत को बयां करती है। जरा देखिए कैसे एक बंजर जमीन कुछ ही सालों में एक घने हरे भरे जंगल में बदल गई। ये बदलाव सच में कमाल का है ना? तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल से उसूल हैं। पहला, पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है। इससे क्या होता है, वो सूरज की रोशनी के लिए ऊपर की तरफ रेस लगाते हैं। दूसरा, सिर्फ उस इलाके के ही पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरा, और ये सबसे कमाल की बात है, सिर्फ 2 से 3 साल की शुरुआती देखभाल के बाद ये जंगल अपने आप चलने लगता है, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट। जब हम इसकी तुलना आम प्लांटेशन से करते हैं तो मियावाकी मेथड के फायदे बिल्कुल साफ है। ये 10 गुना तेजी से बढ़ता है। सोचिए, 10 गुना। 3 साल में आत्मनिर्भर हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये कार्बन एब्जॉर्ब करने में कहीं बेहतर है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, जिस तरह मियावाकी जंगल जमीन को एक नई जिंदगी देते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग समाज को बेहतर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत की और उन्हें मिले एक बहुत बड़े सम्मान की। ये है ग्रासा मार्शल। वो मोजाम्बिक की एक जानी मानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन, हेल्थ और खास तौर पर युद्ध से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दी है। और उनके इसी काम के लिए उन्हें साल 2025 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड्स में से एक है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। इस सम्मान के साथ 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। हमने एक प्रजाति की नाजुकता देखी। अब हम इंसानी शरीर के अंदर की एक ऐसी ही नाजुकता को समझेंगे। ये एक मेडिकल मिस्ट्री है, जहां शरीर की अपनी ही सुरक्षा प्रणाली, उसका अपना इम्यून सिस्टम, उसका दुश्मन बन जाता है। इस बीमारी का नाम है गिलिन बारिस सिंड्रोम या GBS। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम, जो हमें बीमारियों से बचाता है, गलती से हमारी ही नसों पर अटैक करने लगता है। ये अटैक नसों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे नुकसान पहुंचाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि इसके लक्षण आगे कैसे बढ़ते हैं। सब कुछ शुरू होता है पैरों में झुनझुनी और कमजोरी से। फिर ये कमजोरी धीरे धीरे शरीर में ऊपर की तरफ फैलती है, हाथों और चेहरे तक।
और अगर हालत गंभीर हो जाए तो इससे पैरालिसिस हो सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये होता क्यों है, ऐसा क्या है जो इसे ट्रिगर करता है? सच तो ये है कि इसका एकदम सही कारण अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये फ्लू जैसे किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद शुरू होता है। कुछ बहुत ही रेयर मामलों में ये वैक्सीनेशन या किसी बड़ी सर्जरी के बाद भी हो सकता है। मतलब इन चीज़ों के बाद इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो गलती से अपने ही शरीर की नसों को दुश्मन समझ लेता है। तो इन सब अलग-अलग कहानियों में कॉमन क्या है? एक खतरे में पड़ा घड़ियाल, एक सुपरफास्ट जंगल, एक ह्यूमन राइट्स हीरो और एक अजीब सी बीमारी। ये सब मिलकर हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या बताते हैं? ये सभी हमें नाजुकता और हिम्मत के बीच का एक गहरा रिश्ता दिखाते हैं। एक तरफ घड़ियाल और जीवीएस पेशेंट की बेहद नाजुक स्थिति है, तो दूसरी तरफ मियावाकी जंगल और ग्रासा मार्शल के काम में दिखने वाली कमाल की हिम्मत और रेजिलियंस। शायद यही हमारी दुनिया की सच्चाई है कि जहां बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वहीं उसे पार करने की असाधारण ताकत भी मौजूद होती है।